जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार होने वाली है। और आज का क्लास जो 10 मिनट का शो है उसका 4 नंबर का क्लास है मेरे भाई। और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम साथियों संविधान संशोधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पर जो है मेरे भाई 10 मिनट का शो होता है। और उस 10 मिनट के शो में मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरह के क्वेश्चन कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और जो इस वर्ष पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पे मेरे भाई। ठीक है, आज का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई 1951 में हुआ था। ठीक है, और किससे संबंधित था? तो भूमि से सुधार संबंधित है। ठीक है, भूमि का सुधार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित था। अभी आपको बताएं 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, वो किससे संबंधित था? तो भूमि से सुधार से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। सारा क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छी तरीके से देखते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग इसको क्या कीजिएगा, एकदम 3 स्टार अप कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई 4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन मेरे भाई पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1976 में जो है मेरे भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और आगे चलिए, बहुत इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये देखिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? अभी आपको बताया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, अभी आगे ये बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें क्या क्या जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग बस बने रहिए। अगला क्वेश्चन जो रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? ठीक है, तो अभी आपको बताएं 42वां संविधान संशोधन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 42वां संविधान संशोधन सभी छोड़ दीजिएगा, लेकिन 42वां संविधान संशोधन को एकदम रट करके जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया? तो अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। और कब हुआ था मेरे भाई? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आप लोग आर्मी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का बुक होगा उसमें भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन जो था मेरे भाई उसमें जो है जो मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी उसको घटा करके मेरे भाई 3 वर्ष घटा करके उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई मेरे भाई? तो वो जो संशोधन था 73वां संविधान संशोधन जो था उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन जो था मेरे भाई वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से। चलिए आज का शानदार सेशन रहेगा मेरे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई और ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई बहुत सालों से लगातार पूछा जा रहा है। ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। अग्निवीर तो छोड़ दीजिए, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए
आगे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 86वें संशोधन के अनुसार शिक्षा का अधिकार की आयु किस आयु वर्ग के लिए है? किस आयु वर्ग के लिए है? मतलब कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा का अधिकार जो है संशोधित किया गया था मेरे भाई, उसमें उम्र क्या रखा गया था? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष। चलिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और आप सभी लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े मेरे भाई, तो चैनल से जुड़िए और इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जीके वाला चैनल पर जो है मेरे भाई, जीके वाला चैनल पर 10 मिनट का शो चलता है डेली आपको 6 बजे क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो 10 मिनट का शो चल रहा है उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और केवल एक टॉपिक से करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज का जो टॉपिक रहा इसमें हम लोग क्या किए हैं, तो संविधान संशोधन। इसके पहले जो 3 क्लास हुआ है उसमें प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, और प्रमुख क्रांतियां, और भी जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वो भी क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम में 100% मेरे भाई, ठीक है, 100% आने वाले हैं, ठीक है। उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। और अभी तक उस क्लास को नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हर क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको जीके वाला चैनल से जुड़े रहना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस क्लास का PDF, और इसी क्लास का नहीं और भी जितने क्लास होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है PDF दे देंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जोड़ा गया था? ठीक है, दल बदल। अभी आपको हाल फिलहाल में एक खबर चल रहा होगा कि राघव चड्ढा वाला, ठीक है, राघव चड्ढा वाला। तो राघव चड्ढा जो थे वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब किस में चले गए हैं? BJP में चले गए हैं। तो क्या किए हैं? दल बदल लिए हैं, ठीक है। लेकिन किस कानून के द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन जो था मेरे भाई 1985 में हुआ था। ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टी को चेंज कर रहे हैं तो उसके 2/3 सदस्य जो है अपने साथ लेकर के अगर जाते हैं तो पार्टी का विलय हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पार्टी का विलय हो जाता है। और केवल अकेले अगर राघव चड्ढा गए होते BJP में तो उनके ऊपर जो है दल बदल विरोधी कानून जो है लग गया होता। लेकिन वो अपने साथ जो है 5 से 7 मेंबर को ले करके गए हैं, इसीलिए वो उन पर कोई कानून वगैरह नहीं लगा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ठीक है। जो है उनका विलय हो गया, ठीक है। 2/3 भाग जो है लेकर के गए, इसीलिए जो उसको हम क्या कहेंगे कि पार्टी का विलय हो गया। तो 52वां संविधान संशोधन, इसको दल बदल विरोधी कानून, और किस भाग में है मेरे भाई? तो भाग भी पूछ लेगा आपसे, तो 10वां भाग है। 10 से दल बदल, 10 से 10 भाग में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू क्वेश्चन बना है मेरे भाई, ठीक है, और बहुत ही चर्चित है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए संविधान का कौन सा संशोधन आपातकाल के प्रभाव को कम करने से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि हमको 10 मिनट में कवर करना है क्लास को, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है, 1978 में हुआ था। और इसको कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो 300A में कानूनी का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 300A में कर दिया और कानून का अधिकार बना दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा करके 44वां संविधान संशोधन में देख, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मेरे भाई। GST लागू करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101 जो संविधान संशोधन है मेरे भाई, ये GST से संबंधित है। और GST का फुल फॉर्म कितने भाइयों को पता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, बताइए कमेंट बॉक्स में कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और ये जो आपका 101वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, ये कब हुआ था ये भी आपको बताते हैं कि 2016 में हुआ था, ठीक है, 2016 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC किस संशोधन से जुड़ा है? तो 99वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कौन सा है मेरे भाई? तो 97वां, यानी कि 97, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि GST काउंसिल किस संशोधन के बाद बनी? तो 101। अभी आपको बताएं कि 2016 में जो है संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा मिला? किस संशोधन द्वारा मिला मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 102, ठीक है। 102 जो होगा आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा है? आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा है? तो 104 जो होगा मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 368। ठीक है, 368। 356 में जो है मेरे भाई ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला अनुच्छेद है। ठीक है, और 32 जो है मेरे भाई नीति निर्देशक तत्व जो है आपका रीट जारी करता है। कौन करता है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, 370 जो आप कश्मीर में लगाया गया था इस समय हटा लिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे भाई इतना ही। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए जीके वाला चैनल के साथ। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और जुड़े रहिए इस 10 मिनट के डेली शो में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद।